हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे हर एग्ज़ाम के लिए और वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश में वन। मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन आच्छादित वाला प्रदेश है। यहाँ पर वन्य जीवों की विविधता भी काफ़ी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण वनस्पति और वन्य जीवों के अस्तित्व पर खतरा पैदा होता रहा है। इसके कारण जैव विविधता को नुकसान पहुँचा है। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना की गई है। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए गए हैं और इनका विवरण इस प्रकार। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 11। पहला है कान्हा किसली नेशनल पार्क, दूसरा है पन्ना, तीसरा है सतपुड़ा, चौथा है बांधवगढ़, पांचवा है माधवगढ़, छठवां है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सातवां है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, आठवां है संजय राष्ट्रीय उद्यान, नौवां है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, 10वां है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और 11वां है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा शब्द कन्हार से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के नाम पर ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मंडला और बालाघाट जिले में है, जो कि 991.793 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1933 में राष्ट्रीय या फिर अभ्यारण्य के रूप में की गई थी और 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। 1973 में इसमें प्रोजेक्ट टाइगर शामिल कर दिया। देखो 1933 में क्या बन गया, अभ्यारण्य बन गया। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया और 1973 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। यहाँ पर यह परियोजना 1974 से प्रारंभ कर दी गई थी। इस उद्यान में होलो और बंजर घाटी स्थित होती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के अलावा अन्य प्रजातियों में बारहसिंगा व्यापक पैमाने पर पाया जाता है, जो कि विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसके पास अपना शुभांकर है और जिसका नाम है भूरसिंगा बारहसिंगा। इसको डिज़ाइन किया था रोशन चक्रवर्ती जी ने। सूर्यास्त पॉइंट बामनी दरार के रूप में विकसित की गई है। यहाँ कान्हा राष्ट्रीय पार्क एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ये है कान्हा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1933 में इसको अभ्यारण्य बनाया था, 1955 में उद्यान बना और 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर लागू कर दिया गया। होलो बंजर घाटी पाई जाती है। भूरसिंगा बारहसिंगा इसको बनाया था रोशन चक्रवर्ती जी ने और सूर्यास्त पॉइंट जो बामनी दरार है वो भी इसी में पाई जाती है। अब आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था और 1968 में यह अस्तित्व में आया था। यह विंध्य पर्वत श्रेणी में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 448.842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर बाग के नाम से चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया है। चार्जर बाग के नाम से चार्जर पॉइंट भी विकसित किया गया है। कहाँ पर, बांधवगढ़। इस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास परियोजना संचालित की जा रही है तथा इसे हाथी के निवास के लिए स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ गणित पाया जाता है, जिनकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ियों पर कबीर चौतरा नामक स्थान स्थित है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में चरण गंगा नदी गुजरती है। इस राष्ट्रीय उद्यान की सीता बागिन को नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में कवर पेज पर प्रदर्शित किया गया था।
सीता बाघिन कहाँ पाई जाती है, तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में पाई जाती है, जिसको नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। सफ़ेद शेरों की मातृभूमि बांधवगढ़ को कहा जाता है। बांधवगढ़ की स्थापना 1968 में हुई थी। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 94 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 448.842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। चार्जर पॉइंट बनाया गया है जो कि चार्जर बाग के नाम पर बना है। गौर पुनर्वास केंद्र और जो कि हाथियों के लिए निवास स्थान भी बनाया गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर घनत्व पाया जाता है और सफ़ेद शेरों की भूमि इसको कहा जाता है। गवी चौतरा स्थित है और यहाँ की जो सीता बाघिन है वो नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन में इसको कवर पेज पर जगह मिली है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह शिवपुरी जिले में पाया जाता है जो कि 1956 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। माधव राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल है 375.230 वर्ग किलोमीटर। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जॉर्ज कैसल का किला स्थित है जो कि एक रमणीय सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। यह प्रमुख वन्य जीवों में बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और चीतल हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सघन वनों की श्रृंखला पाई जाती है। विशाल झीलें हैं और पर्वत श्रेणियों में भी स्थित है। इस उद्यान के आसपास शहरीय जनजाति पाई जाती है। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है? शहरीय जनजाति पाई जाती है। श्री माधवराव सिंधिया ने इस राष्ट्रीय उद्यान पर सांख्य सागर और माधव सागर तालाब का निर्माण करवाया था। ये है जॉर्ज कैसल भवन। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 375.230 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जॉर्ज कैसल भवन है, सांख्य सागर झील है और माधव सागर तालाब है। इसके आसपास शहरी जनजाति निवास करती हैं और जॉर्ज कैसल भवन है। अब आता है पन्ना नेशनल पार्क। प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल पर स्थित है यह राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है 1994 में। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 552.660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए पन्ना को क्या कहा जाता है? आंवला जिला कहा जाता है। और आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क भी बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, चीतल, सांभर और सांभर तेंदुआ बाघ पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में केन नदी उत्तर दिशा में बहती है, जिसके कारण केन नदी को इस राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। पन्ना की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? केन नदी को कहा जाता है, जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। पन्ना की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। प्रोजेक्ट टाइगर में रखा गया था 1994 में। यह क्षेत्रफल कितना है? तो 542.660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रेप्टाइल पार्क बनाया गया है। यहाँ से केन नदी निकलती है, जिसको पन्ना की जीवन रेखा कहा जाता है, और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी इसको घोषित किया गया है। संजय राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। इसकी क्षेत्रफल है वो 464.643 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। यहाँ पर गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान का 60% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ जिले के कोरिया जिले में स्थित है 60% भाग। वर्ष 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसमें 80% सालबन और 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसमें 80% सालबन और 20% मिश्रित वन पाए जाते हैं। इस उद्यान में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और वगदरा अभ्यारण्य संबंधित हैं।
इस कारण सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में पाए जाने वाले मगर, कछुआ, इंडियन स्कीमर्स आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं, जबकि वगदरा अभ्यारण्य में पाए जाने वाले काले मृग पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, जंगली सूअर, नीलगाय और जानवर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इंडियन स्कीमर ये है, यहाँ पर क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर पाया जाता है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और बगदरा राष्ट्रीय उद्यान। बगदरा अभ्यारण्य, 2 अभ्यारण्य पाए जाते हैं संजय गांधी में, क्योंकि सीधा साधा है इसलिए सोना भी सब लोग रख देते हैं और बगदरा भी रख देते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल है 992.857 वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड के विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू की गई थी। इसका नया नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान में बीचों बीच से पेंच नदी गुजरती है, जिसके कारण इस उद्यान का नाम पड़ा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर हिमाचल क्षेत्र से 20 से अधिक प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। इस उद्यान की आधारभूत संरचना के अच्छे विकास के कारण पर्यटकों का यह पसंदीदा स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में झील, ऊंची ऊंची पहाड़, पेड़, रंग बिरंगे पक्षी, वन्य प्राणी और विविधता की पाई जाती है और शीतल हवा के झोंके चलते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल है काला पहाड़ स्थल। देखिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। 1983 में इसको स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल कितना है, 292.857 वर्ग किलोमीटर। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से 200 से अधिक पक्षी प्रवास के लिए आते हैं और यहाँ पर काला पहाड़ नामक स्थल भी स्थित है। अब आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह होशंगाबाद में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल समझ में नहीं आ रहा है। इसको वर्ष 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ पर कृष्ण मृग की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर नीलगाय, हिरण, भैंसे, हिरने और बारहसिंघा और सांभर और चीतल भी पाए जाते हैं। इस वन में प्रमुख रूप से तवा नदी निकलती है, या फिर इसकी जो प्रमुख नदी है होशंगाबाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की, उसकी है तवा नदी। यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। यहाँ पर दुर्गम पहाड़ियाँ स्थित हैं और यहाँ पर धूपगढ़ शिखर स्थल भी स्थित है। इसको 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अब आता है वन विहार। देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1983 में की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर में 1995 में शामिल हुआ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से पन्ना नदी निकलती है। यहाँ पर कृष्ण मृग की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पर जो धूपगढ़ चोटी स्थल है वो भी स्थित है। अब आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 4.452 वर्ग किलोमीटर। इसको ISO प्रमाणित किया गया है। ISO प्रमाण पत्र मिला है इसके लिए। यह भोपाल की श्यामला हिल्स पर बड़े तालाब के पास स्थित है। यहाँ पर सर्प उद्यान विकसित किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण में सूखे पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर
यह चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के लिए मान्यता प्राप्त है। यहाँ मतलब जो वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार, यहाँ पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर गोद लेने की प्रथा लागू की गई है और इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी हैं उनके लिए रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 में की गई थी। भोपाल में स्थित है, श्यामला हिल्स पर, बड़े तालाब के पास। ISO प्रमाण पत्र इसको मिला गया है। इसमें सर्प उद्यान बनाया गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण विकसित किया गया है। गोद लेने की प्रथा यहाँ पर लागू की गई है। रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर दक्षिण में पतझड़ वाले झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब आता है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। यह धार जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 0.897 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराने प्राचीन दुर्लभ डायनासोर जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। यहाँ पर पारिस्थितिकी, प्राणी जातीय और वन्य जाति भू आकर्षित विज्ञान, प्राणी वैज्ञानिक और जीवाश्म की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रखता है। देखिए, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 0.87 वर्ग किलोमीटर पर है। इसमें 4.5 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के फॉसिल्स मिले हैं। राष्ट्रीय उद्यान इसमें संरक्षित किया गया। अब आता है दुधवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से यह जो दुधवा है वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और यह डिंडोरी में स्थित है। यह भारत के 4 प्रमुख और प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है। यहाँ पर नारियल के पेड़, सुपारी और मछली पाई जाती है। दुधवा सबसे छोटा है। यह पाया जाता है दुधवा डिंडोरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और यहाँ पर जीवाश्म उद्यान विकसित किया जा रहा है। फिर आता है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2018 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल है 748.761 वर्ग किलोमीटर। कूनो को राष्ट्रीय उद्यान मैपिंग किए जाने के लिए गिर से एशियाई शेरों को पालपुर में स्थानांतरित किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने से पहले कूनो एक वन्यजीव अभयारण्य था। इस पालपुर कूनो वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। इसको 1981 में वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था और 344.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निश्चित किया गया था। इस क्षेत्र में वृद्धि की गई और इसे वन्यजीव अभयारण्य में भारतीय भेड़िया, बंदर और भारतीय तेंदुओं और नीलगाय जैसे जानवरों के लिए रखा गया है। पालपुर नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2018। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 748.761 वर्ग किलोमीटर। गिर के टाइग जो एशियाई शेर हैं उनको यहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया था। शिवपुरी में स्थित है। इससे पहले अभयारण्य था जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। अब आता है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक नज़र में। इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 55 में बना था। इसमें 73 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू कर दिया गया। बारहसिंगा पाया जाता है। रोशन चक्रवर्ती ने इसको बनाया था। यहाँ पर सूर्य अस्त पॉइंट भी स्थित है जिसको बामनी दरार कहा जाता है और होलो बंजर घाटी भी कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। अब आता है बांधव नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। 32 पहाड़ियों से बंधा हुआ है। उमरिया जिले में पाया जाता है और 448.842 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। गौर पुनर्वास केंद्र यहाँ पर विकसित किया गया। हाथियों के लिए निवास स्थान माना जाता है। इसकी तुलना रणथंभौर के टाइगर रिजर्व से की जाती है क्योंकि यहाँ के वनों में
बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर कबीर चौतरा स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन को, जो सीता बाघिन है, उसको नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन कवर पेज में दर्शाया गया है और सफ़ेद शेरों की मातृभूमि मानी जाती है बांधवगढ़ को। अब आता है माधवगढ़। यह शिवपुरी जिले में स्थित है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। 375.230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। जॉर्ज कैसल भवन है, शंख सागर झील है और माधव सागर झील है, जिसको माधव राव सिंधिया ने बनवाया था और इसके आसपास शहरी जनजाति पाई जाती है। फिर आता है पन्ना नेशनल पार्क। यहाँ से केन नदी निकलती है। केन नदी को पन्ना नेशनल पार्क की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसका क्षेत्रफल है 552.660 वर्ग किलोमीटर। यहाँ आंवला उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। रेप्टाइल पार्क भी यहाँ पर बनाया गया है। संजय नेशनल पार्क, यह राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में पाया जाता है। 1980 में इसको बनाया गया था और 464.643 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसका कुछ क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, जो कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। 2008 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। यहाँ पर 80% में शाल वृक्ष और 20% पर मिश्रित वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और बगदरा अभ्यारण्य स्थित हैं और यहाँ पर काले मृग पर्यटन का केंद्र माने जाते हैं। अब आता है पेंच। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, है ना, और 292.857 किलोमीटर पर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड बनाया गया है। इसका नया नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर 200 से अधिक हिमाचल प्रदेशी पक्षी प्रवासी करने आते हैं। यह पेंच राष्ट्रीय उद्यान सबसे प्रचलित है। यहाँ पर पेंच नदी निकलती है, इसलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर तवा नदी निकलती है और धूपगढ़ यहाँ की मुख्य चोटी मानी जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में श्याम मृग या कृष्ण मृग पाए जाते हैं। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1995 में। अब आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। वन विहार 1979 में बना था, भोपाल में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। ISO प्रमाण पत्र है प्राप्त है। श्यामला हिल्स पे पाया जाता है और सर्प उद्यान यहाँ पर स्थित है। चिड़ियाघर प्राधिकरण से प्रमाणित इसको किया गया है। यहाँ पर वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है और वन्य जीव के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। धार जिले में स्थित है। यहाँ पर 4.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए गए हैं, इसलिए इसको डायनासोर जीवाश्म उद्यान कहा जाता है। जीवाश्म की दृष्टि से यह प्राथमिक स्थान रखता है। फिर आते हैं दुधवा। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। डिंडोरी में स्थित है और सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पर नारियल की वृक्ष, सुपारी और मछली पाई जाती हैं और यह पहला जीवाश्म उद्यान है। पालपुर कूनो, इसको 12 अक्टूबर 2018 में बनाया गया था। 748.761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। गिर से एशियाई शेर यहाँ पर मंगाए जाएंगे, जिसके लिए ये बनाया गया है। इसको 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था और 2018 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एक दृष्टि से। राष्ट्रीय उद्यान, उनकी स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल और जिला कौन सा है। पहला है कान्हा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 941
1.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और मंडला जिले में स्थित है। फिर आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1981 में बनाया गया था। 542.67 क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है। पन्ना और छतरपुर में ये पाया जाता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और 528.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ था और होशंगाबाद में ये स्थित है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। 448.84 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ उमरिया जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। 375.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है और शिवपुरी जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में इसको बनाया गया था। 292.85 वर्ग किलोमीटर पर है और शिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी 1983 में बनाया गया था। 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और डिंडोरी जिले में स्थित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। 464.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और सीधी जिले में स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1983 में बनाया गया था। 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और भोपाल में स्थित है। पालपुर कूनो, इसको 2018 में बनाया गया था। 748.76 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है और श्योपुर में आता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। 0.897 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और धार जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है, जिसे 2004 में बनाया गया था, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में मध्य प्रदेश वन रिपोर्ट के अनुसार यह राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता। अब आता है बाघ प्रदेश मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 में प्रदेश में 526 बाघ के साथ बाघ प्रदेश का दर्जा मध्य प्रदेश को दिया गया था। मध्य प्रदेश वर्ष 2006 में हुई अखिल भारतीय बाघ गणना में 300 बाघों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, किंतु 2010 और 2014 में हुई गणना के इनकी संख्या क्रमशः 257 और 308 आंकी गई थी, जिससे प्रदेश में से वर्ष 2014 में आकलन के दौरान कर्नाटक और उत्तराखंड राज्य से पिछड़कर तीसरे पायदान पर पहुंच गया था। पुनः बाघ प्रदेश का दर्जा हासिल कर एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा था, जिसके लिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने दिन रात एक कर दिए थे। वैसे तो सुरक्षित या संरक्षित क्षेत्र में बाघों का प्रबंधन व्यापक तौर पर हो रहा है, किंतु असंरक्षित क्षेत्र में विचरण करने वाले बाघ का प्रबंधन और उनके पद चिन्ह को ढूंढना और सहेजना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 में हुई, इससे अलग ही नीति बनाई गई थी, जिसमें समस्त अधिकारी और कर्मचारियों को यह स्मरण कराया गया कि संरक्षित क्षेत्र के बाहर विचरण करने वाले बाघों का भी प्रबंधन उतना ही आवश्यक है जितना कि संरक्षित क्षेत्र के भीतर के बाघों का। संरक्षित क्षेत्र के बाहर बाघों का प्रबंधन अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने रात और दिन, ठंडी सर्दी बरसात जैसे भी मौसम हो, अप्रिय स्थिति की परवाह किए बिना इस बाघ संरक्षण रूपी यज्ञ में अपनी आहुति दी है। इसी का ही परिणाम है कि आज 526 बाघों के साथ मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। प्रदेश में बाघ प्रदेश का दर्जा पुनः हासिल कर लिया है। तेंदुआ प्रदेश मध्य प्रदेश। अखिल भारतीय बाघ गणना के दौरान ही अन्य मांसाहारी वन्य प्राणियों का आकलन भी किया जाता है, जिसकी गणना में तेंदुआ भी शामिल होता है। वैसे तो यहाँ भी कहा जा सकता है कि बाघ का संरक्षण संपूर्ण वन का संरक्षण होता है। इसमें बाघ के साथ साथ ही अन्य शाकाहारी मांसाहारी वन्य प्राणियों का भी उचित देखभाल और प्रबंधन होता है। सभी वन्य प्राणी खाद्य श्रृंखला में किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक इस खाद्य श्रृंखला में अपना ही योगदान देते हैं।
तेंदुआ बहुत ही शर्मीला वन्य प्राणी होता है और हमेशा घने जंगलों में रहता है। यह आसानी से नजर नहीं आता, किंतु इसकी देखरेख करना और इनकी गणना करना उपयोग होने वाले साक्ष्य का मिलना भी कठिन होता है। किंतु प्रदेश में वन अधिकारी और कर्मचारियों ने तेंदुओं की उपस्थिति के साक्ष्य इकट्ठा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने अखिल भारतीय तेंदुओं के आकलन की रिपोर्ट का विमोचन किया, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 3,421 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। इस क्षण पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण था। इसमें 3,221 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रदेश में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2014 में जहां 1,817 आंकी गई थी, वहीं 2018 में यह 3,421 पहुंच गई। वहीं कर्नाटक में 1,783 और महाराष्ट्र में 1,690 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रदेश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए तेंदुआ प्रदेश का दर्जा हासिल कर लिया है, जहां प्रदेश में 12,852 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है और इनकी आबादी में 60% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं प्रदेश में इनकी संख्या में 80% की बढ़ोतरी देखी गई है। प्रदेश सरकार की बाघ संरक्षण नीति का ही परिणाम है, जिससे बाघों के साथ साथ तेंदुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदुआ प्रदेश का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख तथ्य। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक पुस्तक पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल में राष्ट्रीय उद्यान वाला पहला राज्य है। 6 बाघ परियोजना राष्ट्रीय उद्यान के समीप वाले एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में शामिल किया गया है। देखो, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व जो परियोजना है वो 7 जगहों पर स्थित है, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान है और एक है अभ्यारण्य। भोपाल वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से भोपाल के करेवा में गिद्धों के संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से भोपाल के करेवा में गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। और गिद्धों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है पन्ना में, और गिद्धों के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है भोपाल के करेवा में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा। मुकुंदपुर जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। मुकुंदपुर जिला सतना में व्हाइट टाइगर सफारी और चिड़ियाघर की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क तितली पार्क स्थापित किया गया है। रायसेन में पहला डोम आधारित बटरफ्लाई पार्क तितली पार्क स्थापित किया गया है। टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 1997 में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश शासन ने 1997 में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2015 को मध्य प्रदेश में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं। हिरणों की प्रजाति और संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में तेंदुए पाए जाते हैं, तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है, बाघों की संख्या पाई जाती है, गिद्ध पाए जाते हैं और हिरणों की संख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पेंच नदी
इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से निकलती, इस कारण इसका नाम पेंच है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के कारण पड़ा है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान शहरों के बीचों बीच स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहर के बीचों बीच स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य। देखो, सबसे पहला अभ्यारण्य आता है चंबल अभ्यारण्य, जो कि मुरैना और भिंड जिले की सीमा पर स्थित है और चंबल राष्ट्रीय उद्यान चंबल अभ्यारण्य है। ग्वालियर में स्थित है घाटी गांव अभ्यारण्य, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तीसरा आता है करेवा, जो कि है शिवपुरी में। करेवा स्थित है कहाँ पर? शिवपुरी में, जहाँ पर गिद्ध प्रजनन केंद्र और संवर्धन केंद्र बनाया गया है। ओरछा अभ्यारण्य, जो कि निमाड़ी जिले में स्थित है। ओरछा अभ्यारण्य निमाड़ी जिले में स्थित है। केन अभ्यारण्य, यह छतरपुर में स्थित है। केन अभ्यारण्य छतरपुर में स्थित है। नौरादेही अभ्यारण्य, नौरादेही अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर की सीमा पर स्थित है। नौरादेही, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही, जो कि कहाँ पर स्थित है? सागर में स्थित है। सागरपुर, नरसिंहपुर और दमोह के सीमा पर स्थित है। फिर आता है गगऊ अभ्यारण्य, जो कि है पन्ना जिले में स्थित। गगऊ अभ्यारण्य कहाँ पे है? पन्ना जिले में स्थित है। बगदरा अभ्यारण्य, यह सीधी सिंगरौली में स्थित है। बगदरा अभ्यारण्य, और सीधी में ही सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है, जो कि संजय डुबरी अभ्यारण्य भी इसी में स्थित है। सीधी सिंगरौली जिले में 3 स्थित हैं: बगदरा, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य और संजय डुबरी अभ्यारण्य। उमरिया जिले में स्थित है पनपटा अभ्यारण्य। पनपटा अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? उमरिया में स्थित है। दमोह में है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, दमोह जिले में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में स्थित है। फैन अभ्यारण्य मंडला जिले में स्थित है। फैन मंडला जिले में स्थित है। शिवपुरी में है पेंच अभ्यारण्य। शिवपुरी में है पेंच अभ्यारण्य। रायसेन में स्थित है रातापानी अभ्यारण्य और सिंघोरी अभ्यारण्य। रायसेन में 2 अभ्यारण्य स्थित हैं, एक है रातापानी और सिंघोरी अभ्यारण्य। होशंगाबाद में बोरी अभ्यारण्य पाया जाता है और पचमढ़ी अभ्यारण्य होशंगाबाद में पाए जाते हैं। खिवनी अभ्यारण्य देवास में स्थित है। खिवनी अभ्यारण्य देवास में स्थित है। राला मंडल इंदौर में स्थित है। राला मंडल इंदौर में स्थित है। और सरदारपुर धार में स्थित है। सरदारपुर धार में स्थित है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है। गांधी अभ्यारण्य मंदसौर में स्थित है। और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य राजगढ़ में स्थित है। अब आते हैं अभ्यारण्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले आता है बोरी अभ्यारण्य। इसकी स्थापना होशंगाबाद में की गई है और 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले वन्य प्राणियों में मुख्य रूप से बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल और सुअर पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में साल, सागौन, तेंदुपत्ता और बांस के वृक्ष पाए जाते हैं और इसकी स्थापना 77 में हुई थी। साथ साथ में सब लोग उठाते हैं बोरी, तो 1977 में इसकी स्थापना की गई थी बोरी अभ्यारण्य की। घाटी गांव अभ्यारण्य यह ग्वालियर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 510.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पहले फैला हुआ है। ये इस अभ्यारण्य में सोन चिड़िया, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और शाह बुलबुल दूधराज का संरक्षण दिया जाता है। घाटी गांव, घाटियों में रहती है कौन? सोन चिड़िया। या फिर सोना कहाँ मिलता है? तो घाटियों में मिलता है। तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया यहाँ पर पाई जाती है। और शाह बुलबुल शाह से रहती है। शांसी 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। घाटी ऐसी पाई जाती है। घाटी
फिर आता है खिवनी अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य 1982 में बना था। यह देवास जिले में स्थित है और 132 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यहाँ पर तेंदुआ, चीतल, सांभर, सागौन वन्यजीव पाए जाते हैं। साग और खैर शीशम की वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। अब आता है करेरा अभ्यारण्य। यह सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है। सोन चिड़िया कहाँ पे? घाटियों में पाई जा रही थी और करेरा में पाई जाती हैं, किनारों में, करारों में, है ना। और यह शिवपुरी जिले में स्थित है करेरा अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से 202.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह सोन चिड़िया के लिए संरक्षित किए गए हैं। सोन चिड़िया के लिए दो हैं, एक करेरा और एक घाटी गाँव, और दोनों कब बने हैं? 1981 में बने हैं। और खिवनी 1982 में बनी है, करेरा के 1 साल बाद। करेरा शिवपुरी में है, खिवनी देवास में स्थित है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। यह राजगढ़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और कुल क्षेत्रफल है इसका 57.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नरसिंहगढ़ कितना है? 974 को इसकी स्थापना हुई थी और राजगढ़ जिले में स्थित है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। फिन अभ्यारण्य, यह मंडला जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और उसका कुल क्षेत्रफल है 110.74 वर्ग किलोमीटर। अब आता है चंबल अभ्यारण्य और सोन अभ्यारण्य। सोन अभ्यारण्य जो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना सीधी जिले में की गई है और 1981 में बना था। इसका कुल क्षेत्रफल है 83.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। क्या? सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। यह घड़ियाल मगरमच्छ के लिए संरक्षित किया गया है। चंबल अभ्यारण्य, यह भिंड और मुरैना जिले में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1977 में की गई थी चंबल की और कुल क्षेत्रफल में है 435 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। घड़ियाल और मगरमच्छ यहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं। केन अभ्यारण्य, यह छतरपुर और पन्ना जिले में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1981 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 45.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए संरक्षित है। घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए 3 अभ्यारण्य संरक्षित किए गए हैं। पहला आता है केन, जो कि है छतरपुर और पन्ना में और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा आता है सोन, जो कि है सीधी जिले में और 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है चंबल, यह भिंड और मुरैना में स्थित है और 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है सरदारपुर अभ्यारण्य। यह धार जिले में स्थित है। सरदारपुर धार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और कुल क्षेत्रफल है 348.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 348.12 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है और इनकी स्थापना 1983 में की गई थी सरदारपुर की। और खरमोर पक्षी के लिए संरक्षण दिया जाता है यहाँ। सैलाना अभ्यारण्य, यह रतलाम जिले में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1983 में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 12.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यहाँ पर भी खरमोर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। खरमोर पक्षी के लिए 2 जगह संरक्षण किया जाता है, एक सरदारपुर और एक सैलाना अभ्यारण्य। सरदारपुर धार में स्थित है, 83 में स्थापना हुई थी। सैलाना रतलाम में है और इसकी स्थापना भी 83 में हुई थी। फिर आता है पचमढ़ी अभ्यारण्य और यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है। यह 1977 में इसकी स्थापना की गई थी और 491.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 491.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पचमढ़ी अभ्यारण्य फैला हुआ है। पनपठा अभ्यारण्य, यह उमरिया जिले में स्थित है। पनपठा उमरिया जिले में स्थित है और 1983 में 83 में इसकी स्थापना हुई थी। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। 245.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब है नौरादेही अभ्यारण्य। यह सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में पाया जाता है। सागर, दमोह, नरसिंहपुर जिले में पाया जाता है नौरादेही अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल है 1197 वर्ग किलोमीटर। 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यहाँ कान्हा से बाघ, गिर से शेर और लाने की योजना बनाई जा रही है। गिर से शेर आएंगे यहाँ पर और कान्हा नेशनल पार्क से बाघ लाए जाएंगे कहाँ पर? नौरादेही में। 2018 से इसको प्रस्तावित किया गया है।
यह अभ्यारण्य चीता अफ्रीका से मुख्य संरक्षित प्राणी है। यहाँ पर चीता भी आ रहे हैं जो कि कहाँ से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं। नौरादेही की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। सबसे बड़ा है, 1197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। दमोह, नरसिंहपुर और सागर में ये फैला हुआ है। यहाँ पर गिर से शेर आएंगे, कान्हा से बाघ आएंगे और अफ्रीका से चीते लाने की योजना है। पेंच अभ्यारण्य, यह पेंच सिवनी जिले में स्थित है और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। पेंच अभ्यारण्य कहाँ में है, सिवनी जिले में है और 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 118.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। पेंच अभ्यारण्य 118.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। गांधी सागर अभ्यारण्य, यह मंदसौर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। गांधी सागर अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल है 368 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है गांधी सागर अभ्यारण्य। फिर आता है सिंघोरी अभ्यारण्य, यह रायसेन जिले में स्थित है। सिंघोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। सिंघोरी अभ्यारण्य 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। कुल क्षेत्रफल है 312 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सिंघोरी अभ्यारण्य फैला हुआ है। रायसेन 1976 में इसको बनाया गया था। फिर आता है बगदरा अभ्यारण्य, यह सीधी सिंगरौली में स्थित है। सीधी सिंगरौली जिले में स्थित है बगदरा। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल है 478 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। बगदरा अभ्यारण्य सीधी और सिंगरौली जिले में पाया जाता है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी और 478 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। गगऊ अभ्यारण्य, यह पन्ना जिले में स्थित है। गगऊ अभ्यारण्य पन्ना जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और 78.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गगऊ अभ्यारण्य कहाँ पे है, पन्ना में है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अब आता है राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य, यह इंदौर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। कुल क्षेत्रफल है 2.340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देश का पहला लोमड़ी संरक्षित केंद्र इसको घोषित किया गया है। देश का पहला लोमड़ी संरक्षित केंद्र इसको घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर यहीं पे बना है। पहला कहाँ पे है, पहला रायसेन में है। दूसरा कहाँ पे है, तो राला मंडल इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे बनाया गया है, मध्य प्रदेश के राला मंडल में बनाया गया है। देखो, राला मंडल की स्थापना 1987 में की गई थी। इंदौर जिले में स्थित है। 2.340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। सबसे छोटा अभ्यारण्य है। लोमड़ी संरक्षण के लिए जाना जाता है। दूसरा तितली घर है और मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र है। अब आता है ओरछा अभ्यारण्य, यह निमाड़ी जिले में पाया जाता है। ओरछा अभ्यारण्य कहाँ पे है, निमाड़ी जिले में है। इसकी स्थापना 1994 में की गई है। ओरछा अभ्यारण्य 1994 में इसकी स्थापना की गई है। कुल क्षेत्रफल है इसका 44.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है ओरछा अभ्यारण्य। अब आता है संजय डुगरी अभ्यारण्य, यह सीधी जिले में स्थित है। संजय डुगरी सीधी जिले में स्थित है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल है 348 वर्ग किलोमीटर पर ये पाया जाता है। मध्य प्रदेश में इससे गौपथ, बनास और सोन नदी प्रभावित होती है। जो संजय डुगरी अभ्यारण्य है, यह इससे बनास और सोन नदी प्रवाहित होती है। सीधी जिले में पाया जाता है संजय डुगरी और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। अब है रातापानी अभ्यारण्य, यह रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य विश्व धरोहर भीमबेटका में चलचित्र की थीम पर लोगो बनाया गया है, जो इस अभ्यारण्य की एक अनूठी पहचान है। और ये मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जो कि अपना स्वयं का लोगो जारी करने वाला अभ्यारण्य बना है। यह रायसेन जिले में स्थित है। रातापानी कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 910.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश एकमात्र अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है रातापानी। इस अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रभावित होती है।
वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, यह दमोह जिले में स्थित है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल है 23.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। 23.97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब आते हैं मध्य प्रदेश से अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के कुछ स्मरणीय तथ्य। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने और पारिस्थितिकीय सेवा का सतत संचालन सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्य प्राणी और उसके रहवास स्थलों की सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित करने हेतु मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान, 24 अभ्यारण्य, 7 टाइगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल एवं अन्य जलीय अभ्यारण्य और 3 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। देखो कितने हैं, तो 11 मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, 24 सेंचुरी हैं, 7 टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमोर अभ्यारण्य हैं, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य हैं, 3 घड़ियाल और अन्य जलीय अभ्यारण्य हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान और जलीय संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 16.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, जिसमें से वन क्षेत्र में 14.85 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित किया गया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। वर्तमान में बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में कमी आई है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाघों की संख्या में थोड़ी कमी देखी गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली नेशनल पार्क है, जिसका क्षेत्रफल 941 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा किसली है, जिसकी स्थापना या फिर जिसका क्षेत्रफल कितना है, तो 941 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना इसकी 55 में की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर पर है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की दृष्टि से प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य और सबसे ज़्यादा उद्यान मध्य प्रदेश के में ही पाए जाते हैं। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड को माना जाता है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड को माना जाता है, जबकि भारत में इनके जन्मदाता कैलाश सांकला हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेही अभ्यारण्य है, जो कि सागर, दमोह और नरसिंहपुर की सीमा पर स्थित है। यह 1194.670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 1194.670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, राला मंडल है, जो कि इंदौर में स्थित है। लोमड़ी संरक्षण केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सरदारपुर धार और सैलाना रतलाम में इसका अब संरक्षण किया जा रहा है। खरमोर पक्षी के लिए 2 जगह संरक्षण किया जा रहा है। पहला सरदारपुर जो कि धार में स्थित है, दूसरा सैलाना जो कि रतलाम में स्थित है। फिर आते हैं सोन चिड़िया के लिए भी 2 जगह संरक्षण दिया जा रहा है। पहला है करेरा जो कि शिवपुरी में स्थित है, और घाटी गाँव जो कि कहाँ पे है, ग्वालियर में स्थित है। सोन चिड़िया के लिए 2 जगह संरक्षण दिया जा रहा है। पहला करेरा जो कि शिवपुरी में स्थित है, और घाटी गाँव जो कि ग्वालियर में स्थित है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए 3 जगह संरक्षित की जा गई है, जिसमें से पहले आता है चंबल जो कि मुरैना में स्थित है, केन छतरपुर में स्थित है, और सोन कहाँ पर है, शहडोल में स्थित है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए 3 जगह प्रमुख चुनी गई हैं। पहली चंबल जो कि मुरैना में है, केन जो कि छतरपुर में है, और सोन जो कि शहडोल में स्थित है। मध्य प्रदेश में पन्ना में रेप्टाइल पार्क बनाया जा रहा है। पन्ना में रेप्टाइल पार्क बनाया जा रहा है, और वन विहार में क्या है, सर्प उद्यान है। पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गिर राष्ट्रीय उद्यान मतलब गुजरात से एशियाई शेर गब्बर को स्थापित या बब्बर शेर को स्थापित करने की प्रस्ताव रखा गया है। कहाँ पर होंगे ये, पालपुर कूनो में होंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान भोपाल में है। मध्य प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति के बैडली का 12 सींगा प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली में पाया जाता है। जो 12 सींगा है जो कि बैडली प्रजाति का है, वो कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के कान्हा किसली में पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रथम
यह सर्वाधिक घनत्व वाला जो कि बाघ की दृष्टि से उद्यान है। इसमें प्रत्येक 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ पाया जाता है। बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा टाइगर घनत्व देखा जाता है, जो कि 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में होलो घाटी और बंजर घाटी स्थित है। सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है। सतना जिले के मुकुंदपुर में व्हाइट टाइगर सफारी का निर्माण किया गया है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एशिया का प्रथम एवं विश्व का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। मध्य प्रदेश का जो जीवाश्म उद्यान है वो एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। मध्य प्रदेश में प्रथम पर्यावरण न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? भोपाल में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या देखी जाती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या देखी जाती है। दूधराज सरदारपुर अभ्यारण्य में स्थित है। दूधराज सरदारपुर अभ्यारण्य में स्थित है। और करेरा और घाटी गांव अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति की सोन चिड़िया का संरक्षण किया जा रहा है। कहाँ पर? देखो, घाटी गांव में और करेरा में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, और दूधराज का सरदारपुर में और सैलाना में। चंबल जलीय अभ्यारण्य में डॉल्फिन का संरक्षण किया जाता है और घड़ियाल का। चंबल राष्ट्रीय उद्यान सिर्फ एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर घड़ियाल और डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। केन और सोन जलीय अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। केन और सोन जलीय अभ्यारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। रातापानी अभ्यारण्य में बाघ संरक्षण योजना चलाई जा रही है। रातापानी में बाघ संरक्षण परियोजना चलाई जा रही है। प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है जहाँ पर बाघ परियोजना चलाई जा रही है। एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया है। विलुप्त चीते जीव के संरक्षण के लिए पालपुर कूनो अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य को चुना गया है। पालपुर कूनो उद्यान और नौरादेही का अभ्यारण्य चुना गया है चीते के संरक्षण के लिए। वर्ष 2018 की स्थिति मध्य प्रदेश में सिर्फ 526 बाघ थे। मुकुंदपुर में चिड़ियाघर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं मंत्रिपरिषद से अनुमति मिलने पश्चात सतना जिले के मुकुंदपुर में चिड़ियाघर एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? मुकुंदपुर में की गई है चिड़ियाघर की, और रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। यह 2016 में यहाँ व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना की गई थी, क्योंकि सर्वप्रथम व्हाइट टाइगर यहीं देखा गया था। कब बनाई गई है व्हाइट टाइगर सफारी? सतना के मुकुंदपुर में, तो 2016 में इसको बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने अभ्यारण्य आते हैं? तो 7 स्थानों को चुना गया है, जिसमें से 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 1 अभ्यारण्य है। एक अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये रातापानी स्थित है, जो कि रायसेन में है। 6 कौन कौन से हैं? तो कान्हा किसली, जो कि 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, मंडला जिले में स्थित है। बांधवगढ़ उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, और यह कहाँ पे स्थित है? उमरिया में जिले में स्थित है। पन्ना 1994 में इसकी स्थापना की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की, और यह पन्ना और छतरपुर में स्थित है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 1999 में इसमें प्रोजेक्ट शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में, और यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। पेंच अभ्यारण्य, यह 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था और शिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। संजय डुबरी उद्यान, इसको 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, जो कि कहाँ पे है? सीधी में है, और एकमात्र अभ्यारण्य रातापानी जो कि रायसेन में स्थित है, इनको शामिल किया गया है। अब आते हैं मध्य प्रदेश में यह राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों तक विस्तृत क्षेत्र के मामले में उन राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाएगा।
अभ्यारण्य क्या होता है? यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 के अनुसार ऐसा अभ्यारण्य क्षेत्र जिसमें विशिष्ट प्रजाति के आधार पर आधारित होता है। देखिए, उद्यान मतलब नेशनल पार्क किससे बनाए जा रहे हैं? तो 35 से बनाए जा रहे हैं, और अभ्यारण्य मतलब सेंचुरी बनाए जा रहे हैं 36 से, 26 की धारा से। अधिनियम कौन सा है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और उसकी धारा कौन सी है? 26 से अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 35 से नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं। मानव आवास नेशनल पार्क में इनके लिए प्रतिबंधित होता है किसी भी प्रकार का मानवीय रहवास, और अभ्यारण्य में मानवीय रहवास को कुछ हद तक या कुछ नियम के आधार पर इनको अधिकार होते हैं। अवधारणा: उद्यान में पर्याप्त परिस्थिति की वनस्पति की भूप्राकृतिक और जैविकीय संरचना मौजूद होती है, जबकि अभ्यारण्य में सामान्यतः किसी विशेष पशु, पक्षी और वनस्पति के लिए इसका संरक्षण किया जाता है। अब आता है जैवमंडल क्षेत्र। राज्य में 3 जैवमंडल क्षेत्र हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि अधिसूचित किए गए हैं। इनमें से 2 बायोस्फीयर रिजर्व अमरकंटक और अचानकमार और पचमढ़ी के द्वारा जैवमंडल रिजर्व विश्वव्यापी नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। जो अमरकंटक, अचानकमार और पचमढ़ी है, उसको विश्वव्यापी स्तर पर स्थापित किए गए हैं। पहले आते हैं नाम, जिसमें पचमढ़ी, यह 4926 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। पचमढ़ी, इसकी अधिसूचना हुई थी 3/3/1999 को अधिसूचना जारी की गई थी, और स्थित कहाँ पर? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में स्थित है पचमढ़ी। अब आता है अमरकंटक, अचानकमार, यह 3835.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 3/3/2005 में इसको अधिसूचना जारी की गई थी। डिंडोरी अनूपपुर जिला और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यह पाया जाता है। अमरकंटक अचानकमार की अधिसूचना 3/3/2015 को लागू की गई थी। डिंडोरी अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है पन्ना, यह 2998.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 25/8/2011 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, और मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर में पाया जाता है। पचमढ़ी कहाँ पाया जाता है? तो 3/3/1999 को अधिसूचना जारी हुई। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। 4926 क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर आता है अमरकंटक और अचानकमार, 3835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 3/3/2005 में इसको अधिसूचित किया गया था। डिंडोरी अनूपपुर जिले में यह पाया जाता है, और छतरपुर के बिलासपुर में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के। फिर आता है पन्ना, यह 2998.98 वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है। 5/8/2011 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी, और मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर में यह पाया जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए।